Hello, my dear friends. How are you all? I hope you all are well. ओके चलो एग्ज़ाम टाइम है तो जल्दी से एक पोएम कर लेते हैं। यह है हमारी क्लास 9 से पोएम नंबर 9। सो इट्स अ कोइंसिडेंस कि पोएम का नंबर भी 9 है। तो पोएम का नाम है द स्नेक ट्राइंग एंड इट इज़ रिटन बाय W.E. रॉस। तो जल्दी से आज हम दो चीज़ें इस पोएम के बारे में करेंगे क्योंकि पोएम छोटी सी एक पोएम है, तो इसकी हम दो चीज़ें इंक्लूड करेंगे यहाँ पर कि एक तो व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस पोएम एंड व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस विच हैव बीन यूज्ड इन द पोएम। तो थीम आप कहीं भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि अगर कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर आपका स्टैंजा में से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस चीज़ को इस थीम में से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। इन द पोएम द पोएट ट्राइज टू से दैट ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। तो पोएट जो स्नेक्स हैं उनके बारे में कह रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो हमें ये बता रहा है कि हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सारे जो स्नेक्स होते हैं वो सभी क्या हैं, पॉइजनस हैं। सम ऑफ देम आर क्वाइट हार्मलेस। और वो कहते हैं कि बहुत सारे स्नेक्स तो हार्मलेस होते हैं। इट इज़ फूलिश टू किल अ स्नेक एज सून एज वी सी इट। बट ह्यूमन बींग्स की क्या टेंडेंसी होती है कि वो जैसे ही किसी स्नेक को देखते हैं वो फूलिशली एक्ट करते हैं और क्या करते हैं, उस स्नेक को मारने के लिए कोशिश करते हैं। इवन इफ अ स्नेक इज़ पॉइजनस इट विल डू नो हार्म इफ़ इट डजेंट सी एनी डेंजर फ्रॉम अस। फिर भी पोएट ऐसा बताते हैं कि अगर कोई स्नेक पॉइजनस है भी तो भी वो कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा इफ़ इट डजेंट सी एनी डेंजर फ्रॉम अस। अगर वो हमसे कोई डेंजर महसूस नहीं करता, कोई ख़तरा महसूस नहीं करता, तो वो अपना काम करेगा, वो अपने रास्ते पर चलेगा और हमको कोई डेंजर नहीं होगा उससे, या हम पर वो अटैक नहीं करेगा। अ स्नेक ऑलवेज बाइट्स इन सेल्फ प्रोटेक्शन ओनली। और पोइट का ऐसा मानना है कि अगर स्नेक किसी को बाइट करता है या अटैक करता है, वो भी किस लिए करता है, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अदरवाइज़ वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अदरवाइज इट इज़ एज हार्मलेस एज एनी अदर क्रीचर। और स्नेक भी उतना ही हार्मलेस है जितना कि कोई अदर क्रीचर। बट सैडली ह्यूमन बींग्स ऑलवेज ट्राई टू किल अ स्नेक एज सून एज दे सी इट। बट सैडली क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स जैसे ही किसी भी स्नेक को देखते हैं वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैसेज या थीम की हम बात करें कि इस पोएम से हमें क्या थीम समझने को मिलती है या क्या सेंट्रल आइडिया हम समझें कि किस चीज़ पर ये पोएम बेस्ड है, तो ये एक स्नेक के बारे में है और कैसे वो स्नेक अपने रास्ते पर जा रहा है और फिर भी ह्यूमन बींग्स क्या है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पोइट यही कहना चाह रहा है कि हमको इस फूलिशली एक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो हमें भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और वी शुड नॉट ट्राई टू किल एनी स्नेक एज सून एज वी सी इट। तो ये तो हो गई हमारी थीम, मैसेज, आप इसे जो भी कह सकते हैं। और इसको आपको जहाँ पर भी ज़रूरत है इस थीम को यूज़ आप कर सकते हैं। नाउ इट कम्स टू पोएटिक डिवाइसेस। अब इस पोएम में दो पोएटिक डिवाइसेस मेनली यूज़ हुए हैं। तो फर्स्ट है इमेजरी। इमेजरी होती है कि जब हम अपने सेंसेस के थ्रू किसी चीज़ की इमेज हम देखते हैं। जैसे कि सेंसेस जो हैं हमारी बॉडी ऑर्गन्स में, जो सेंसेस हैं जैसे कि वी कैन टच, वी कैन फील, वी कैन सी, वी कैन अंडरस्टैंड। तो ये सब चीज़ें हमारे क्या हैं, सेंसेस हैं। तो अगर हम इनके थ्रू किसी चीज़ की इमेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ पोएटिक डिवाइस इमेजरी। अब इमेजरी इस पोएम में कैसे यूज़ हुई है? The poet uses certain description that are appealing to the senses. अब पोइट ने क्या करा है, सर्टेन descriptions ऐसे दिए हैं जो कि हमारे सेंसेस को अपील करते हैं। हम उनसे उन चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं, देख सकते हैं। He describes the beauty of the snake as small and green. अब वो जो ब्यूटी ऑफ स्नेक को डिस्क्राइब करता है वो कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहा है, लाइक स्मॉल एंड ग्रीन। तो हम अपने दिमाग में एक इमेज बना सकते हैं, हम अपनी आँखों के सामने इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे एक स्नेक होगा
वो ग्रीन कलर का है और बहुत छोटा सा है। एंड द रीड्स एज ग्रीन स्लिम रीड्स, और जो रीड्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो क्या है, बिल्कुल ग्रीन स्लिम रीड्स हैं। तो यहाँ पर भी हम इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। सेकेंड है पर्सोनिफिकेशन। वी फाइंड दैट द पोएट रेफर्स टू द स्नेक एज ही वुड रेफर टू अ ह्यूमन बींग। अब फ्रेंड्स, पर्सोनिफिकेशन का मतलब ही यही है कि किसी भी क्रीचर, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को अगर हम ह्यूमनली एट्रीब्यूट्स देते हैं और उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं द वर्ड ही या शी, तो फिर हम समझ सकते हैं कि उसको हमने, उस थिंग, उस क्रीचर को हमने क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया। तो वी फाइंड दैट पोएट रेफर्स टू द स्नेक एज ही वुड रेफर टू अ ह्यूमन बींग। जैसे कि स्नेक को उसने ह्यूमन बींग बना दिया है। एग्जाम्पल, हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं इस पोएम में। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर। अब ही वैसे तो हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर ही किसके लिए यूज़ हुआ है, स्नेक के लिए। तो वो क्या कहाँ से जा रहा है, थ्रू द वाटर, और वो देखा जा रहा है थ्रू द वाटर। ओ लेट हिम गो, और पोएट कह रहा है कि प्लीज़ लेट हिम गो, और उसको जाने दो। तो हिम भी जो एक प्रोनाउन है, वो हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है, स्नेक के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आज हमने दो चीज़ें देखी कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस पोएम एंड व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम द स्नेक ट्राइंग। तो आई होप ये दो चीज़ें आज आपकी क्लियर होंगी इस टॉपिक से। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कमेंट बॉक्स में बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, आपको क्या और मेरे वीडियोस में देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। ओके, बाय बाय।